इसी गृहस्थ में। तो कहा एक अजामिल नाम का एक ये भी ब्राह्मण ही है। एक पात्र जो है ब्राह्मण नरक का वर्णन आ रहा है, नरक कैसे लोग जाते हैं और नरक से उद्धार कैसे होता, कैसे कैसे लोग जाते हैं, कैसे। अधुनीह महाभाग यथैव नर का नर नान्यो ग्रयात नान्यात तन्मे व्याख्या दुर्मसी। कह रहे हैं कि हे राजन, जो शरीर एवं मन वाणी से किए गए पापों का यथोचित प्रायश्चित नहीं करता, उसे नरकों में जाकर के बहुत बड़ी बड़ी यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए मन से, वाणी से, कर्म से जो पाप हो गया है उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वह सुबह से लेकर के शाम तक में जो पाप किए हैं, कहीं झूठ बोला है, उसका अवलोकन करते हैं कि मेरे द्वारा कोई झूठ तो नहीं निकल गया, आज किसी की निंदा तो नहीं हो गई। महाराज एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, एक छोटे से नगर में, लेकिन बड़ा संपन्न है। इसके पिता जो है वो नगर के अच्छे खासे व्यक्ति हैं। महाराज इसके 10 पुत्र होते हैं। कितने? 9 पुत्र हुए, तो 10वें का नाम नारायण रखा। देखो, नाम के प्रभाव से कोई तर रहा है, इसलिए बच्चों का नामकरण बड़ा विशेष ध्यान रखो। किसी से हम प्रेम करने लगते हैं ना, उसका नाम अगर राम राम बुलाने लगते तो हो सकता है मृत्यु के समय राम निकल आओ। तो कहा अजामिल के इतने पुत्र हैं, लेकिन बड़ा सदाचारी है अजामिल। पहले शुरू में विवाह हुआ है, पत्नी सुलक्षणा पत्नी है, पतिव्रता पत्नी है, लेकिन एक दिन कुसंगत का प्रभाव पड़ा। एक राजा को देखा कि एक वेश्या जो है वह राजा उससे आलिंगन कर रहा है, बैठ करके उसके साथ में हंसी ठिठोली कर रहा है। महाराज ये गए थे पुष्प चूंगने के लिए बगिया में, और पुष्प चूंग रहे थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त था, स्नान करके और वहां गए थे, धोती और बंडी जनेऊ धारण करके, तिलक लगा करके और की माला ले आकर के गुहेंगे, भगवान विष्णु की उपासना करेंगे, पूजा करेंगे। और जैसे ही देखे महाराज, अब ये आसक्ति इनकी उसमें उस तरफ बढ़ गई, और महाराज उस स्त्री को, उस वेश्या को देख करके अजामिल जी मोहित हो गए। और जब वो राजा उसके पास से चला जाता है तो उस वेश्या के पीछे पीछे ये लग जाते हैं, उस वेश्या के पीछे पीछे लग करके और उसके घर तक गए। और जब उसने दरवाजे को बंद कर लिया तो कुंडी को खटकाया। तब देखा तो कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं अजामिल हूँ। कहा यहाँ कैसे आए हो, क्या करने के लिए? कहा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। कहा तुम कब से प्रेम करने लग गए? अभी तो न तुम्हारी मुलाकात न मेरी कोई जान पहचान है, तुम प्रेम कैसे करने लग गए? तो कहा वेश्याओं का प्रेम किससे होता है पता है? रुपए से। वो प्रेम करती हैं तो किससे प्रेम करती हैं? पैसे से। रुपया जिसके पास होगा। कहा तेरे पास रुपया पैसा है? कहाँ है? अब वो धीरे धीरे घर से ले आकर के पत्नी के गहने और रुपए सब कुछ उसको दे डाले, लेकिन ऐसा नहीं था, विश्वासघाती नहीं निकली। अब उसमें आसाना जाना, बाद में उसको इन्होंने रख लिया पत्नी बना करके। अब 1 बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 3 बच्चा हुआ, 4 बच्चा हुआ, 5, ऐसे ऐसे करके 9 बच्चे हो गए। एक दिन इनको गांव से निकाल दिया गया। उस समय बड़ा कठोर शासन था। माता पिता ने इनको घर से बाहर कर दिया। कहा तुम जाओ, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। तो घर से बाहर जो है एक कुटिया बना करके ये रहना लगे। अब तो कोई चारा तो था नहीं, तो अजामिल फिर अब वृत्ति बदल रही है, चोर हो गए। देखो पहले क्या थे और आज क्या हो रहे हैं। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही, बच्चे हो रहे हैं, संतानें हो रही, चोर हो गए, फिर हिंसक हो गए, जीवों को मारना शुरू कर दिया। महाराज चोरी करके ये धन को लाते और उसी से परिवार को खिलाते। एक दिन
बहुत समय बीत गया, ये कुछ घर में था नहीं, तो ये गए थे चोरी करने के लिए। रास्ते में रहजनी जिसको बोलते हैं, दिन में होती थी वो, तो दिन में जाकर जंगल के रास्ते में खड़े हो जाए, उधर से जो गुजरे उससे छीन लेते थे। कहा वो छिनैती करने के लिए जब ये गए, उसी दिन वहां गांव में एक संतों की टोली आ गई। संतों की जो टोली आई, वह टोली संत की गांव में जब पहुंची तो जानते हो गांव वाले क्या कहें? पूछा कि भैया कोई सदाचारी अगर इस गांव में कोई धर्मात्मा हो तो बता दो। बच्चों से पूछा, लड़कों से, जो 16 साल 18 साल वाले थोड़े से खुराफाती दिमाग के होते हैं, वही पहले मिल गए। तो पूछा कि जो गांव में धर्मात्मा लोग हों, प्रशांत जैसे लोग हों, तो बताओ चले जाएं उन्हीं के यहाँ। कोई है क्या धर्मात्मा जैसा? कहा हाँ एक घर है। कहा कौन? कहा चले जाओ अजामिल के यहाँ। वो उल्टी खोपड़ी की घुमा दिए। कहा जो सबसे दुराचारी उसके यहाँ भेज दिए। कहा चले जाओ अजामिल के यहाँ। वो वहां पे देखो, उसकी कुटिया गांव के बाहर है, वो जंगल के समीप पे वहीं रहता है। वो सबसे बढ़िया, सबसे धर्मात्मा वही व्यक्ति है। मजाक में ऐसा बोलते हैं संत लोगों को, मजाक क्या, वो तो चल पड़े। टोली पहुंच गई वहां। अच्छा महाराज, टोली पहुंच गई तो वहां पहुंचे तो देखते कि पत्नी सिर्फ है और अलग जगाया उन्होंने। सब अपना जो है गिटार विटार सब लेकर के, हारमोनियम तबला लेकर के पहुंचे थे, वहीं लगाई दिए सभा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम होने लगे। महाराज अजामिल की पत्नी जो है वेश्या, वो निकल करके आई, देखा तो उसके आश्चर्य सीमा में उसने कहा, यहाँ कैसे इतने साधुओं का मैं भोजन कैसे कराऊंगी? कहा महाराज आप लोग पधारे हैं, क्या सेवा करूं आपकी? कहें बच्चा कुछ खिला दो, हम लोग भूखे हैं। अब उसने गई, कहीं से चावल का इंतजाम किया और कहीं से दूध का इंतजाम मांग मांग करके किया और ले आकर के खीर बना करके और सबको परोस करके खिला दिया। वही खीर, थोड़ा थोड़ा पात्र, पाए सबने बड़ा। और तब तक में अजामिल भी आ गया। अब अजामिल भी आ गए तो देखा कि सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। कहा बहुत बहुत आशीर्वाद, अब हम लोग जा रहे हैं, कुछ मांगना हो तो बोलो, बताओ साधु लोग जा रहे हैं, तुमसे बहुत प्रसन्न है। तो अजामिल की बुद्धि खुली। अजामिल ने कहा प्रभु अगर आप हमारा उद्धार का मार्ग बता देते, पर हमसे भजन नहीं होगा, हम चोर भी हैं, सारी चीजें बता दिया सच सच। कहा मैं चोर भी हूँ, मैं व्यभिचारी भी हूँ, मैं हिंसक भी हूँ, मैं लुटेरा भी हूँ, मैं सबको कष्ट, माता पिता और सुलक्षणा पत्नी को छोड़कर मैं वेश्या के साथ में रहता हूँ। महाराज सारे अवगुण मेरे अंदर हैं, फिर भी मेरा उद्धार अगर हो जाए तो कोई मार्ग हो तो बताओ। कहाँ हो जाएगा? संतों ने कहा, फिर भी दया किया, कहा हो जाएगा। कहा महाराज कैसे? कहा हो ऐसे जाएगा कि जो पुत्र भी गर्भ में है, संतों ने देख रखा, कहा जो पुत्र गर्भ में है उसका नाम नारायण रख देना, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई यत्न कोई प्रयत्न। संतों ने उसके ललाट को देख लिया था कि ये अजामिल जो है कोई साधारण नहीं है। ये जिसको जो आज ये चोर है, अधर्मी है, पापी दिख रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके ललाट को देख लिया। कहा है उसके अपने पुत्र का नाम जो 10वां आएगा उसका नारायण रख देना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। महाराज अब तो समय भी आ गया, वो लोग चले गए और 10वां पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम था नारायण। नारायण कुछ समय के पश्चात, और यह देखते देखते एक दिन अजामिल की अंतिम समय भी, यात्रा भी शुरू हुई और यमदूत चारों तरफ से जो है आकर के घेरना शुरू कर दिए। जब वह समय आता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि मल त्याग हो जाता है, जिसका जाने का जब समय होता है तो चारपाई पर, बेड पर या फिर तखत पर मल त्याग हो जाता है, मूत्र त्याग कर देते हैं। तो क्यों करते हैं पता है? इसको नहीं जानते आप लोग। कहा वो
जो यम के दूत आते हैं वो इतने विकराल होते हैं कि उसको सूक्ष्म शरीर को देख करके वो भयभीत कांपने लगते हैं और टट्टी के साथ सब हो जाता है उस जीव का। तो कहा कि अब वही स्थिति हुई कि सारे यमदूत जब समय आया तो वो घेरने लगे चारों तरफ से। उसी समय जो है इसको अंतिम समय में नारायण निकल आया। कैसे निकल आया? कहते हैं दूरे क्रीडनासक्तम पुत्र नारायणाम हृदय प्लावितेन स्वरेणोच्चे राजुहावाकुलेन्द्रिय। दूर जो खेल रहा था पुत्र नारायण उसी को बुलाए अजामिल, उसको बुलाए और उसको बुलाने के बाद उसका आवाहन किए, उसको बुलाए। लेकिन ऐसा ये सत्य नहीं है। नारायण नाम निकलने के पीछे बड़ा कारण है। कहा और तैसे ही विष्णु दूत आ गए। जैसे नारायण शब्द का उच्चारण हुआ वैसे विष्णु दूत आ गए और यमदूतों को मार करके भगा दिया और वो उनको बैठा करके उस पर चले गए। महाराज विमान पर बैठा करके लेके वैकुंठ चले जाने लगे। अच्छा वैकुंठ जाने लगे तो यमदूतों में और देवदूतों में शास्त्रार्थ हुआ और कहा कि आपने नियम का उल्लंघन कर रहे हो। आप विष्णु दूतों ने कहा आप उल्लंघन कर रहे हो। कहा नियम क्या है? कहा ये अधर्मी पापी है, जीवन भर अत्याचार और पाप किया है और इसको हम लोग नरक लेकर जाने के लिए आए हैं। तो कहा कि नहीं नहीं, ये अंतिम में नारायण का नाम लिया है इसलिए मैं इसे मुक्ति देने के लिए आया हूं। तो ये सत्य है। कहा तो नारायण का नाम निकला कैसे इसके मुख से? कहा बच्चे का नाम। बच्चे का नाम तो प्रभाव तो उसका भी है, लेकिन एक और बात आई है कि सप्तार्थैनम प्रत्यगात्सोस्तिलेभे। भाव ये है कि नारायण नाम निकला क्यों? कहा ये अजामिल कौन है पता है? नहीं, ये इसके पूर्व जन्म में एक ब्रह्मचारी तपस्वी था, बहुत बड़ा ब्रह्मचारी तपस्वी था। अब इसके पीछे एक कथा आ गई। कहा कि ये पूर्व जन्म में ब्रह्मचारी और तपस्वी था, तो अजामिल जो है ये गड़बड़ कहाँ हुआ? और कहा वो वेश्या कौन है? महाराज मैं भी बार बार कहता हूं कि जो जिसका है उसी को प्राप्त करता है। ये मैंने कई बार समझाया कि जो जिसका है उसको प्राप्त करेगा। अब देखो वो वेश्या कौन है? वो वेश्या भी पूर्व जन्म की उसकी एक साध्वी है, एक ऋषि कन्या है। और तो ये अजामिल जो था पूर्व जन्म में ब्रह्मचारी संत था, 50 साल का हो गया। एक दिन ये नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था, ठंडक इसको लग गई, निमोनिया हो गई। और महाराज ये वहीं पर 4 बजे भोर में स्नान करके निकला और किनारे पर ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मुंह से झाग फैचूर आने लगा। संत महात्मा लोग आ रहे थे स्नान करने, उन्होंने देखा तो अरे कहा कि ये तो ब्रह्मचारी है, ये संत तो मरने वाला है। राजवैद्य को बुलाया गया और कहा कोई राजवैद्य आवे तो इसको देख ले। राजवैद्य आए। राजवैद्य ने कहा कि इसका 1 घंटे के बाद ये मर जाएगा, इसको निमोनिया ने जकड़ रखा है। कहा महाराज कोई उपचार है? तो कहा इस समय कोई उपचार नहीं, एक उपचार है। कहा क्या? कहा कोई स्त्री अगर इसके ऊपर लेट जाए, आलिंगन करे, उसका जो छाती का जो भाग होता है वो उसकी छाती के भाग से टच हो तो उसमें 10 गुना ज्यादा गर्मी होती। तो शायद इसके निमोनिया कहाँ जकड़ता है? चेस्ट में, छाती में। तो कहा कि शायद अगर गर्मी आ गई उसको मिल जाए तो वो जीवित हो सकता है, बच सकता है। एक ऋषि कन्या उधर से आ रही थी स्नान करने नर्मदा नदी में। सारे संत जाकर के उससे हाथ जोड़ करके 2 घंटे अन्न विनय किया। कहा बेटी किसी का प्राण बचा लो। कहा नहीं नहीं, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा।
उसने कहा नहीं नहीं, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। उसके पिता भी साथ में थे, तो पिता को प्रणाम किया। सब संतों ने कहा कि आप अपनी पुत्री को समझाइए और पुत्री से कहिए कि सबसे बड़ा धर्म किसी का प्राण जा रहा हो उसको बचा लेना है। पिता के आदेश पर तब वो हयाई उसके ऊपर लेटती है और कंबल ऊपर से डाल देते हैं, और जब महाराज उसको गर्मी प्राप्त होती है तो अजामिल की आंख, जो वो ब्रह्मचारी संत था, उसकी आंख खुल जाती है। जैसे आंख खुलती है उसने एक पैर से बड़ा जोरदार ठोकर मारा और वो जाकर के उतनी दूर पर गिरी। और बिना सोचे समझे उस ब्रह्मचारी संत ने उठाया जल नर्मदा नदी का और कहा, मैं तुझे श्राप देता हूं रे चांडालिन, तूने मेरे शरीर को स्पर्श करके आज नष्ट कर दिया। मैं 50 वर्ष का ब्रह्मचारी संत था, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू वेश्या हो जा। तो कोई साध्वी स्त्री संत होने के लायक नहीं है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। वह स्तब्ध रह गए कि बिना पूछे, बिना मते, बिना सोचे, बिना समझे इसने श्राप दे दिया। उसने भी जल उठाया, उस कन्या ने, उस युवती ने। उसने कहा, मैं अगर सतीत्व हूं, मैं पतित हूं, अगर वास्तविक में सतीत्व हूं और साध्वी हूं, तो मैं भी तुझे श्राप देती हूं कि अगर मैं वेश्या हो जाऊंगी, तू अपनी सुलक्षणा पत्नी को छोड़कर और मेरे ही पीछे तू हिलाता फिरेगा और लास्ट में पत्नी रूप में तू ही मुझे प्राप्त करेगा। कहा महाराज यही दूसरे जन्म में वो वही दोनों चरितार्थ होते हैं। इसलिए सप्ताथैनम गाक्षोस लेव है, अंत समय में नारायण निकला, इसलिए कि पूर्व जन्म में उसने तपस्या किया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।